हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सुशील। आज हम लोग क्लास 10th लाइट चैप्टर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 11 करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, कैमरे का बैटरी डाउन हो गया तो सडनली वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था, बट उस चीज़ को हम लोग आज कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला का डेरिवेशन देखेंगे और उससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनता है और कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनता है, ये सारी चीज़ें हम लोग कर लिए थे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि कॉनकेव मिरर से जो इमेज बन रहा था ये था कॉनकेव मिरर, ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। तो हम लोगों ने ये देखा था कि कॉनकेव मिरर के पास जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आ रहा था, सबसे पहले केस नंबर 1 क्या था कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ था? इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ था? इनफाइनाइट पर। और जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हुआ था तो इमेज कहां बन रहा था? फोकस पर बन रहा था। और कैसा साइज का बन रहा था? पॉइंट साइज का बन रहा था, मतलब काफी छोटा बन रहा था। ठीक है, कैसा बन रहा था? पॉइंट साइज का बन रहा था और काफी छोटा बन रहा था। कब? जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ था? इनफाइनाइट पे रखा हुआ था। ठीक, फिर ऑब्जेक्ट को पास लेकर के आए केस नंबर 2 में। कहां पर ला करके रख दिए? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, केस नंबर 2 में। ठीक है, और इमेज कहां बन रहा था? इमेज बन रहा था सी और एफ के बीच में। कैसा बन रहा था? रियल बन रहा था। अच्छा, ये बताना भूल गया, फिर से बता दे रहे हैं। जब इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था तो इमेज कहां पर बन रहा था? फोकस पर बन रहा था। और कैसा बन रहा था? रियल बन रहा था और साथ ही साथ इन्वर्टेड बन रहा था। जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ था? फोकस पर, केस नंबर 1 था। सॉरी, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ था? इनफाइनाइट पर, केस नंबर 1 था ये। ठीक है, फिर क्या किया गया? ऑब्जेक्ट को कहां लाया गया? धीरे धीरे मिरर के पास लाया गया, लेकिन उसको हम लोग कहां पर ला करके खड़ा कर दिए थे? केस नंबर 2 में सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो इमेज कहां बना था? सी और एफ के अंदर बना था। कैसा इमेज बना था? रियल था, इन्वर्टेड था, जैसा इनफाइनाइट वाले केस में था। रियल था, इन्वर्टेड था। इनफाइनाइट वाले केस में इमेज का साइज जो था वो हाईली डिमिनाइज था, एकदम पॉइंट साइज के बराबर था। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सी और एफ के बीच में इधर पीछे खड़ा किए केस नंबर 2 में, तो इमेज कहां बन रहा था? सी और एफ के बीच में। रियल बन रहा था, इन्वर्टेड बन रहा था, लेकिन साइज कैसा था? साइज था ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा सा छोटा था। ऑब्जेक्ट का जो साइज था, इमेज उससे थोड़ा सा छोटा साइज का बन रहा था, लेकिन पॉइंट वाले साइज से बड़ा बन रहा था। यानी कि जैसे ही ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आया तो इमेज का साइज पॉइंट साइज से थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक, फिर हमने क्या किया? केस नंबर 3 में ऑब्जेक्ट को ला करके सी पर खड़ा कर दिए। तो इमेज कैसा बना था? रियल बना था, इन्वर्टेड बना था, और कैसा बना था? सेम साइज का बना था। और कहां बना था? सी पर ही बना था, सी पर। याद रहे, केस नंबर 1 में क्या था? केस नंबर 1 में क्या था? ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ था? इनफाइनाइट पे। इमेज कहां बन रहा था? एट फोकस। इमेज कहां बन रहा था? एट फोकस पर। ठीक, केस नंबर 1 में साइज कैसा था? इमेज का साइज कैसा था? इमेज का साइज कैसा था? पॉइंट साइज। कैसा बन रहा था? रियल बन रहा था, इन्वर्टेड बन रहा था। ठीक है, कैसा बन रहा था? रियल और इन्वर्टेड। ठीक, याद रहे। केस नंबर 2 में ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। ठीक है, बियॉन्ड सी, सी से थोड़ा पीछे। तो इमेज कहां बन रहा था? केस नंबर 2 में इमेज बन रहा था सी और एफ के अंदर, केस नंबर 2 में। ठीक है, ये 1 का था। केस नंबर 2 में इमेज कहां बन रहा था? बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में बन रहा था। अच्छा, कैसा बन रहा था? रियली बन रहा था, इन्वर्टेड बन रहा था, लेकिन साइज कैसा था? साइज पॉइंट वाले साइज से बड़ा था। ऑब्जेक्ट का जो भी साइज था, जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे था तो इमेज का जो साइज था वो ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा छोटा था। ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। रियल इन्वर्टेड ही था।
केस नंबर 3 में आ जाते हैं। केस नंबर 3, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ हो, जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो एट सी पर, ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे और पास ला करके कहाँ पर खड़ा कर दिया गया है, सी पर खड़ा कर दिया गया है। तो इमेज कहाँ बन रहा था केस नंबर 3 में, सी पर ही बन रहा था, रियल था, इन्वर्टेड था, और जितना ऑब्जेक्ट का साइज था एकदम उतना ही साइज के बराबर था। यानी कि केस नंबर 3 में आ जाते हैं, इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज जहां ऑब्जेक्ट को ला करके रखे हैं वहीं पर इमेज बन रहा है, सी पर बन रहा है। ठीक है, अच्छा साइज क्या है, साइज सेम साइज का, सेम साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर का इमेज बन रहा है। आप नोटिस करते जाओ, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है इन्फिनिटी से, इमेज खिसकता जा रहा है। पहले जब इन्फाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहाँ बना, फोकस पर। जब ऑब्जेक्ट को सी के पीछे ला करके रख दिए तो इमेज कहाँ बना, सी और एफ के अंदर। जब ऑब्जेक्ट को सी पर ला करके रख दिए तो इमेज कहाँ बना, सी पर। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है इमेज दूर जा रहा है। ठीक है, प्लस दूसरी बात, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, जब इनफाइनाइट पे था तो इमेज पॉइंट साइज का था, जब सी के पीछे लाए तो इमेज सी और एफ के बीच में बना, पॉइंट साइज से बड़ा था लेकिन ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा सा। जैसे ही सी पर ला करके ऑब्जेक्ट को रख दिए, इमेज भी सी पर बना लेकिन ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर। ठीक है, तो सेम साइज का बना। केस नंबर 4 में आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट को कहां पर ला करके रख दिया गया, अब सी के अंदर घुसा दो, सी और एफ के अंदर, यानी कि बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट को कहां ला करके रख दिए हैं, बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज कहां बन रहा था केस नंबर 4 में, याद करो, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। साइज कैसा है, याद करो केस नंबर 4 में जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के अंदर घुस गया था तो इमेज बियॉन्ड सी चल गया था और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो गया था इस केस में, यानी कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। आ जाते हैं केस नंबर 5 में। केस नंबर 5 में जब ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया, फोकस पर आ गया। ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया, फोकस पर। ऑब्जेक्ट आ गया एट फोकस, तो इमेज कहां बन रहा था, इनफाइनाइट पे बन रहा था। इमेज कहां, बहुत दूर चल गया। ऑब्जेक्ट जब फोकस पर आ गया तो इमेज बहुत दूर चल गया था, तो इमेज कहां पर बना था, इनफाइनाइट पे इमेज बन रहा था। और साइज कैसा था, याद करो, साइज था हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा, हाईली मैग्नीफाइड। यानी कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है इमेज वैसे वैसे दूर जा रहा है और इमेज का साइज बड़ा होते जा रहा है। लेकिन ये सारे केसेस में इमेज कैसा था, रियल था एंड इन्वर्टेड था। ये सारे केसेस में, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ, सारे केसेस में इमेज कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर घुसा, जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के अंदर गया, वैसे ही इमेज वर्चुअल बन जाता है। केस नंबर 6 में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो सबसे अंतिम केस था, केस नंबर 6 में जब ऑब्जेक्ट कहां चल जाता है, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के जब बीच में घुस जाता है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसा बन जाता है, इमेज बन जाता है वर्चुअल बन जाता है, वर्चुअल। अब तक रियल बन रहा था लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट एफ और पी के अंदर घुसता है तो इमेज कैसा बन जाता है, वर्चुअल। और साथ ही साथ कैसा बन जाता है, इरेक्ट। अब तक इन्वर्टेड था, साथ ही साथ कैसा बन जाता है, इरेक्ट। जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के अंदर में आ जाता है वैसे ही क्या बन जाता है, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, और इमेज का साइज कैसा था भाई, इमेज का साइज था लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने निकाला कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से बढ़ रहा है फोकस की तरफ, वैसे वैसे इमेज फोकस से दूर होकर के जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ। इमेज का साइज बड़ा होते जा रहा है, रियल और इन्वर्टेड। लेकिन कब तक, जब तक आप एफ पर ना आ जाओ। इनफाइनाइट से आते चलो इमेज फोकस से दूर जाते जा रहा है, जाते आ रहा है। जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस पर पहुंचता है इमेज इनफाइनाइट पर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर घुस जाता है, यानी कि एफ और पी के अंदर आ जाता है, तो इमेज कैसा बन जाता है, वर्चुअल, और पीछे बनने लगता है, पीछे बिहाइंड द मिरर वर्चुअल बनने लगता है। अब तक रियल बन रहा था लेकिन जैसे ही एफ और पी के बीच में आता है इमेज वर्चुअल बन जाता है, बड़ा बन जाता है साइज का, और कैसा, इरेक्ट। अब तक उल्टा बन रहा था, इरेक्ट बनता है। तो सोच करके देखो कॉनकेव मिरर का यूज हम लोग कहां करते हैं, इस कॉनकेव मिरर का यूज कहां होता है, तो एज अ शेविंग मिरर के तौर पे यूज होता है। डेंटिस्ट लोग भी यूज करते हैं इसको। कभी आप डेंटिस्ट के पास गए होंगे तो आप देखोगे कि आपके मुंह में डेंटिस्ट एक चम्मच के जैसा ही कुछ मुंह में अंदर डालते हैं।
आगे में कुछ सर्कल टाइप का, वो मिरर ही होता है। कौन सा मिरर होता है? वो कॉनकेव मिरर होता है। उसको क्या करते हैं, मुंह के अंदर डालते हैं और सोच करके देखो कि अगर आपका कोई दांत सड़ा है या कुछ दांत में प्रॉब्लम आ गई, कैविटी आ गई, तो डॉक्टर आपके मुंह के अंदर तो नहीं ना घुस सकता है, तो वो क्या करता है, वो एक मिरर घुसाता है। अब वो कॉनकेव मिरर ही क्यों रहता है? तो सोच करके देखो, अगर कॉनकेव मिरर फोकस और पोल के बीच में अगर दांत को ऐसा सेट कर दे डॉक्टर कि आपका दांत फोकस और पोल के अंदर आ जाए, तो इमेज कैसा दिखने लगेगा? बड़ा दिखने लगेगा। और कैसा दिखने लगेगा? वर्चुअल। और आपको पता होना चाहिए कि वर्चुअल इमेज को देखने के लिए आपको किसी स्क्रीन की जरूरत नहीं है। रियल इमेज को देखने के लिए आपको एक स्क्रीन लगाना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो कोई मिरर है, उसका इमेज यहां बन रहा है, तो आप हवा में किसी चीज को थोड़ी देख पाओगे। सपोज मैंने हाथ में 2 लाइट पकड़ी हुई है और 2 लाइट को मैंने ऐसे जलाया, ऐसे करके, ठीक है, दोनों लाइट को मैंने कैसे जलाया हुआ है? ऐसे, दोनों टॉर्च को। अब इतना तो तय है कि दोनों लाइट यहां पर टकरा रहा है और रियल इमेज बन रहा है, रियल टकरा रहा है, तो क्या ये हमें हवा में लाइट यहां पर दिखने लग जाएगा? लाइट का गोला यहां पर हवा में नहीं दिखेगा। तो रियल इमेज को देखने के लिए अब कैसे दिखेगा? अगर हम यहां पर एक कुछ पेपर या कुछ भी ला करके रख देंगे तो दोनों लाइट वहां पर टकराएगा, तो वहां दिखेगा। रियल इमेज को देखने के लिए स्क्रीन चाहिए। बिना स्क्रीन का हम रियल इमेज देख ही नहीं सकते। सिनेमा हॉल में हम लोग जाते हैं तो प्रोजेक्टर लगा हुआ रहता है। प्रोजेक्टर के ऑपोजिट साइड में क्या लगा होता है? पर्दा लगा होता है, स्क्रीन। अगर वो स्क्रीन को हटा देंगे तो आपको क्या लगता है कि पीछे जो भी सिनेमा चल रहा है, क्या वो हम लोग देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वहां रियल इमेज बन रहा है, लाइट रेज वहां पर जाकर के टकरा रही है। तो अगर वहां से स्क्रीन हटा दिया जाएगा तो नहीं दिखेगा। तो रियल इमेज को देखने के लिए स्क्रीन चाहिए, बिना स्क्रीन का हम देख ही नहीं पाएंगे। तो कॉनकेव मिरर में जब तक ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से फोकस तक आता है तो इमेज हर बार रियल बनता है, और रियल इमेज को देखने के लिए आपको स्क्रीन लगाना पड़ेगा, बिना स्क्रीन का हम देख ही नहीं पाएंगे। तो डेंटिस्ट क्या करता है, जब उस कॉनकेव मिरर को छोटा सा जब दांत के अंदर डालता है तो वो दांत के काफी क्लोज ला करके रखता है। काफी, अगर ये दांत है तो मिरर को काफी क्लोज ला करके रखता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है आपका दांत, वो फोकस और पोल के काफी करीब आ जाता है, यानी कि इस पोजीशन में आ जाता है। और जब भी इस पोजीशन में आएगा तो इमेज कैसा बन जाएगा? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हम लोगों को मिरर में ही दिखता है। मिरर में कोई स्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है, वर्चुअल इमेज हम लोगों को मिरर के अंदर ही दिख जाता है। तो डेंटिस्ट को दिख जाता है। और कैसा दिखता है? बड़ा दिखता है। कैसा दिखता है? बड़ा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, बड़ा साइज का दिखता है। यानी कि दांत में अगर कोई प्रॉब्लम है, गड्ढा है, कीड़ा फंसा हुआ कुछ भी है, तो वो हम लोग को बड़ा दिखता है। तो डॉक्टर को पता चल जाता है भाई, जो भी अब जो भी ट्रीटमेंट करना वो करता है। तो कॉनकेव मिरर को हम लोग डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं। दूसरा, एज अ शेविंग मिरर के तौर पर भी यूज होता है। क्यों? क्योंकि शेविंग मिरर के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिरर को काफी पास लेकर के आते हैं, गाल के काफी पास लेकर के आते हैं। तो जब काफी पास लेकर के आते हैं, गाल आपका ऑब्जेक्ट का काम करता है, और काफी पास जब आ जाता है, इसका मतलब फोकस और पोल के अंदर आ गया, तो हम लोगों को इमेज उसका दिखने लग जाता है मिरर पे। ठीक है, तो क्लियर हुआ यहां पर? तो कॉन्वेक्स मिरर का 2 केस था, 2 केसेस था क्या कॉन्वेक्स मिरर का? पहला क्या था कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ था? इनफाइनाइट पर। तो याद करो आप, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हुआ था तो इमेज कहां बन रहा था? फोकस पर बन रहा था। और कैसा बन रहा था? वर्चुअल बन रहा था। और कैसा बन रहा था? स्मॉलर साइज का बन रहा था। कब? जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ था? इनफाइनाइट पर। ठीक। और फिर सेकेंड नंबर केस क्या था? यह था केस नंबर 1। केस नंबर 1, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा था? ऑब्जेक्ट रखा हुआ था एट इनफाइनाइट। इमेज कहां बन रहा था? इमेज एट फोकस, फोकस पर बन रहा था। कैसा बन रहा था? वर्चुअल बन रहा था। कैसा बन रहा था? इरेक्ट बन रहा था। और कैसा बन रहा था? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये था केस नंबर 1, जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ था? इनफाइनाइट पर। ठीक, ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्कस ऑलरेडी किए हुए हैं। ठीक है, तो पिछला वीडियो देखिए ताकि सब कुछ क्लियर हो। केस नंबर 2 में क्या था? केस नंबर 2 में था जब ऑब्जेक्ट को कहां ला करके रख दिया गया था? बिटवीन इंफिनिटी टू पोल, इनफाइनाइट और पोल के बीच में। क्यों? क्योंकि याद करो कि कॉन्वेक्स मिरर में कोई भी पॉइंट बन नहीं रहा था ऑब्जेक्ट के साइज, केवल एक इनफाइनाइट था और एक पोल था। तो आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी ला करके रखोगे तो आप क्या लिखोगे कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और पोल के बीच में ही आया है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में कोई, देख लेते हैं, चलिए ड्रॉ कर ही लेते हैं एक बार कॉन्वेक्स मिरर। तो ये था कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, ये था पोल,
इधर था सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर था फोकस। अब बताओ ऑब्जेक्ट को किधर खड़ा करोगे? अगर ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो भाई इधर तो पॉलिश किया गया है, मतलब मिरर इधर से बन रहा है, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस साइड क्या है? इधर इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट, और यहां पर क्या है? पोल। ऑब्जेक्ट को आपने एक बार इनफाइनाइट पर रख दिया तो इमेज कहां बन रहा था? फोकस पर। वर्चुअल बन रहा था, इरेक्ट बन रहा था और स्मॉलर साइज का। अब आप इसको कहां पर प्लेस करोगे? अब आप इधर ही लाकर तो रखोगे, तो जब भी इधर कहीं पर भी लाकर के रखोगे भाई मिरर के पीछे तो नहीं ले जाओगे, फिर चेहरा थोड़ी दिखेगा, इधर ही तो रखोगे। तो इधर कहीं भी प्लेस करोगे तो आप पोजीशन क्या लिखोगे? बिटवीन इन्फिनिटी टू पी, इनफाइनाइट से पी के बीच में, यही तो लिखोगे। हाँ, तो इसलिए केस दो ही था, कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस पॉसिबल था। ठीक है, तो इमेज कैसा बन रहा था? चलिए एक बार बना करके देख ही लेते हैं। भाई यहां पर ला करके मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये रहा ऑब्जेक्ट का सिर और ये रहा ऑब्जेक्ट का पैर। तो इमेज कैसे बनाया गया था याद होगा? यहां से एक लाइट रे निकाल दो पैरेलल, अगर कोई लाइट पैरेलल जाता है और मिरर कैसा हो? कॉन्वेक्स हो, तो इस तरह से रिफ्लेक्ट करता है कि अगर आप उसको पीछे टानोगे तो पता चलेगा कि फोकस से पास हो रहा है। और एक रे आप पास करवा दो, आप जैसा भी मन करें, हम चलो पोल वाला चूज कर लेते हैं। एक रे गया पोल की तरफ, तो कोई रे अगर पोल की तरफ जाएगा तो वो किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है? इस तरह से, जितना एंगल ऊपर बना रहा है उतना ही नीचे। ये सब कुछ हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, अभी तो मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। ठीक है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि ऐसा क्यों होता है कि जब कोई पैरेलल जाता है तो ऐसे क्यों रिफ्लेक्ट करता है, सब कुछ बताया गया है। कारण क्या था? सिर्फ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों ने लगाया था और देखा था। अच्छा, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा है, इधर तो कभी मीट नहीं करेगा, तो पीछे प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इसको पीछे प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रोड्यूस किया हुआ है। इसको पीछे प्रोड्यूस कर देते हैं, तो प्रोड्यूस करने पर कहां पर कट कर रहा है? यहां पर। तो यानी कि ए का इमेज कहां बना? यहां पर ए डैश, और बी का इमेज कहां बनेगा? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। इस तरह से हम लोगों ने सीखा था, अभी तो जल्दबाजी में बताया जा रहा है ना। तो भाई इमेज कैसा बन रहा है? ध्यान से देखो, ए पॉइंट ऊपर था, बी पॉइंट नीचे, तो यहां पर ए पॉइंट ऊपर है, बी पॉइंट नीचे, यानी कि कैसा इमेज बन रहा है? इमेज कैसा बन रहा है? चलो यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, कहां लिख दें? यहां पर लिख देते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से लेकर के पोल के बीच में कहीं पर भी लाकर के खड़ा कर दो तो इमेज कैसा बनता है? इरेक्ट। अच्छा, और कैसा बन रहा है? रियल की वर्चुअल? भाई रिफ्लेक्टेड रेस तो रियली में कट नहीं कर रहा है, इधर तो कहीं कट करेगा नहीं, तो इसलिए हमने पीछे कट करवाया, वर्चुअली मीट करवाया, तो यानी कि इमेज कैसा बन रहा है? वर्चुअल। अच्छा, और कैसा बन रहा है? ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में छोटा बन रहा है, स्मॉलर साइज का बन रहा है। तो आप देखो कि कॉन्वेक्स मिरर का कोई भी केस हो, वर्चुअल इमेज बनता है, इरेक्ट बनता है और स्मॉलर साइज का बनता है। तो इससे हम लोगों को एक फायदा मिलता है। क्या फायदा मिलता है? कि वर्चुअल इमेज को देखने के लिए किसी तरह की कोई स्क्रीन की जरूरत नहीं होती है, मतलब मिरर ही आपका स्क्रीन का काम करता है। पहला बात, ऑब्जेक्ट को आप कहीं पर भी ला करके रख दो, इनफाइनाइट से लेकर के मिरर के कहीं भी ला करके रख दो, इमेज हर बार कैसा बन रहा है? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज को देखने के लिए किसी स्क्रीन की जरूरत नहीं है, मिरर आपका स्क्रीन का काम करता है। ठीक है, दूसरा चीज कैसा बन रहा है? हमेशा इरेक्ट। इरेक्ट मतलब हमेशा सीधा। आप जैसे पोजीशन पे आप मिरर के सामने आकर खड़े होगे वैसा ही आपका दिखेगा। अगर सिर ऊपर है पैर नीचे है तो इमेज का भी सिर ऊपर पैर नीचे होगा, इरेक्ट इमेज बनता है। ठीक है, और कैसा बनता है? छोटा साइज का बनता है। ये तीन चीज हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, और इसी तीन चीजों की वजह से ही गाड़ी के हैंडल पर जो है मिरर लगा होता है ना, साइड मिरर, इसलिए गाड़ी के हैंडल पर कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, कॉनकेव नहीं और ना ही प्लेन मिरर। क्यों? चलो कॉन्वेक्स का पहले डिस्कस कर लेते हैं कि गाड़ी के हैंडल बार में कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों लगा होता है। पहला बात तो यह है कि इमेज कैसा बन रहा है? वर्चुअल। तो सोचो कि ये मेरा गाड़ी है और हैंडल पर मेरा मिरर लगा हुआ है, तो पीछे से कोई भी आ रहा होगा तो मैं आसानी से देख सकता हूं। क्यों? क्योंकि इमेज पीछे कितना भी दूर ऑब्जेक्ट खड़ा हो, कितना भी दूर या कितना भी पास हो, इमेज हमेशा कैसा बन रहा होगा? वर्चुअल, यानी कि मिरर पे ही बन रहा हो, तो वो मुझे दिखेगा। पहला बात। दूसरा कैसा है? इरेक्ट, मतलब वो जैसा खड़ा होगा वैसा ही दिख रहा होगा, उल्टा नहीं दिख रहा होगा, सीधा दिख रहा होगा। अगर कोई आदमी ऐसे सीधा खड़ा है तो वो मुझे सीधा ही दिख रहा होगा, उल्टा नहीं दिख रहा होगा। ठीक। और तीसरी बात कैसा है? स्मॉलर साइज का, मतलब मिरर में वो छोटा दिख रहा होगा। तो छोटा दिखने से फायदा ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बड़ा साइज का है तो उसका इमेज वो छोटा बनाएगा। छोटा बनाने से फायदा क्या है कि मिरर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट, पीछे अगर हाथी भी खड़ा हो जाए, ट्रक भी खड़ा हो जाए, कुछ भी खड़ा हो जाए, उसका इमेज को छोटा बनाएगा, मतलब वो आसानी से मिरर में अट जाएगा, तो वो पूरा का पूरा उसका इमेज हम लोगों को दिखेगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि भाई मिरर तो बहुत छोटा होता है हैंडल बार में जो लगा होता है। अब सोच करके देखो, अगर बड़ा बड़ा पीछे ट्रक भी है, हाथी भी है, घोड़ा भी है, सब कुछ है, आदमी भी है, अब अगर उतना बड़ा साइज का इमेज बन जाता कॉन्वेक्स मिरर में,
तो भाई सोच करके देखो, मिरर तो इतनी होता है, ट्रक को कैसे दिखता, कुछ दिखता ही नहीं है, अरे हमारा चेहरा भी नहीं दिख पाता। तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज छोटा बनता है, तो उससे फायदा क्या होता है, हम लोग कितने भी बड़े हो उसको कंप्लीट वो दिखा देता है, तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज होता है, जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो इसलिए नहीं यूज होता है क्योंकि प्लेन मिरर में क्या है कि ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है उसी साइज का इमेज दिखता है। अब अगर सोच करके देखो कि अगर पीछे कोई टू व्हीलर खड़ा है, गाड़ी चल रहा है ऐसा करके, पीछे कोई टू व्हीलर खड़ा है, टू व्हीलर का साइज सोचो कितना बड़ा होता है, मिरर के साइज से तो काफी बड़ा होता है। अब वही खुद इस मिरर में नहीं अट पाएगा, तो अगर उस टू व्हीलर के पीछे कोई गाड़ी वाड़ी होगा, फोर व्हीलर, तो वो दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, पता ही नहीं चलेगा, तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग प्लेन मिरर यूज नहीं करते हैं। अच्छा, अब आ जाता है कि कॉनकेव मिरर फिर क्यों नहीं यूज होता है। तो भाई याद करो, अभी मैंने पिछले बोर्ड में बताया था कि कॉनकेव मिरर का केस जब चल रहा हो और ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से लेकर के फोकस तक कहीं भी रखा हो, तब तक वो हमें कॉनकेव मिरर में दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इमेज कैसा बनता है, रियल, और रियल इमेज को देखने के लिए स्क्रीन लगाना पड़ेगा। तो सोच करके देखो, आप गाड़ी लेकर के चल रहे हो और आपके हैंडल पर कॉनकेव मिरर लगा है, पीछे कहीं दूर से ट्रक आ रहा है, तो वो तो हमें दिखाई ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट रखा होता है पीछे दूर, तो इमेज कैसा बनता है, रियल, और रियल इमेज को देखने के लिए आपको स्क्रीन लगाना पड़ेगा। आप गाड़ी चलाओगे या स्क्रीन लगा करके बैठोगे कि भाई उसका इमेज कहाँ दिखा, और स्क्रीन लगाने की जरूरत क्या, उससे अच्छा पीछे मुड़ करके ही देख लो। तो पहला बात तो ये है। दूसरा बात क्या है, इन्वर्टेड दिखता है, पहले तो हम देख ही नहीं पाएंगे। पहला बात तो यही कि हम देख ही नहीं पाएंगे, रियल इमेज बन रहा है ना, रियल इमेज को स्क्रीन पे देख पाते हैं, चलो मान लो स्क्रीन लगा भी लिए। तो दूसरा बात क्या है कि इन्वर्टेड दिखेगा, मतलब अगर कोई भी चीज जैसा भी पोजीशन में होगा उसका उल्टा दिख रहा होगा, और उल्टा अगर कोई चीज दिख रहा होगा तो हमें जज करने में प्रॉब्लम होगी, समझ रहे हो ना। तो ये सारा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिस वजह से हम लोग कॉनकेव मिरर को यूज नहीं करते हैं। तो एक बढ़िया मिरर बनता है कॉन्वेक्स मिरर, इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इमेज हमेशा सीधा दिखता है, वर्चुअल मतलब हमेशा मिरर में ही दिखेगा, और थर्ड नंबर क्या, छोटा साइज का दिखता है। समझ में आया? तो ये सारा ऑब्जर्वेशन था, याद रखना, नोट करने वाली बात है। अब मैं नोट करके दोनों मिरर का केस डिस्कस करने के बाद जो फाइनल नतीजे पर जो हम लोग पहुंचे हैं, वो ऑब्जर्वेशन को जरा हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में आ जाते हैं। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, पहला, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर is always real and inverted when object lies between infinity to f। जब तक ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से फोकस तक, इनफाइनाइट से लेकर के फोकस तक ऑब्जेक्ट को कहीं भी ला करके रख दो और मिरर कैसा हो, कॉनकेव, तो हमेशा रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक। कॉन्वेक्स मिरर में आ जाते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, यहां पर ऑलवेज नहीं लिखते हैं, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज रियल एंड इन्वर्टेड व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन इंफिनिटी टू एफ। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा, ठीक है, हमेशा वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर साइज का होगा, हमेशा स्मॉलर साइज का, चाहे ऑब्जेक्ट को किसी भी जगह रख दो। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन इंफिनिटी टू पोल, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से लेकर के पोल तक कहीं पर भी ला करके रख दो तो इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और स्मॉलर साइज का बनेगा। लेकिन इसमें एक और केस लिख देते हैं, बट व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है, देन इमेज बिकम, तभी इमेज बिकम वर्चुअल एंड इरेक्ट, सिर्फ तभी वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा।
कब? जब ऑब्जेक्ट को कहां ला करके रख दिया जाए? फोकस और पोल के अंदर, तभी बनेगा वर्चुअल और तभी बनेगा इरेक्ट। और कोई केस ही नहीं है, नहीं तो हर बार उल्टा बनेगा और रियल। और याद रखना, रियल इमेज को देखने के लिए स्क्रीन चाहिए, बिना स्क्रीन का हम रियल इमेज देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का होता है कहानी खत्म। ठीक है, एक दो हम लोग इमेज बनाना सीख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिरर फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे और न्यूमेरिकल्स बनाना हम लोग देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व। याद रखिएगा, इस चैप्टर से या तो न्यूमेरिकल्स आएगा या तो इमेज ड्रॉ करना आएगा या तो दोनों को मिक्स करके आएगा। ज़्यादा चांसेस 90% इसी का है। ठीक है, इसी दो टॉपिक से आएगा, या तो इमेज बनाना या तो न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो चलिए अब एक काम करते हैं, इमेज बनाना थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट, ये कैसा मिरर है? मान लेते हैं ये कॉनकेव मिरर है। ठीक, कॉनकेव मिरर। ये रहा पोल, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये रहा फोकस। ठीक है, ठीक। ऑब्जेक्ट को मैं खड़ा कर देता हूं, कहां खड़ा कर देता हूं? चलिए ऑब्जेक्ट को खड़ा कर देते हैं यहां पर कहीं, बिहाइंड सी, सी के पीछे। ठीक है, सी के पीछे ला करके खड़ा कर दिए। अब इसका इमेज बनाते हैं। ठीक है, हालांकि ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं जो नहीं देखे हैं तो उन लोगों का रिवीजन हो जाएगा, वो सीख जाएंगे, और जो लोग देखें उनका रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, तो आपसे मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि इमेज वहीं बनता है जहां रिफ्लेक्टेड रेज मीट करे, या तो रियली मीट करे या तो वर्चुअली मीट करे, बट इमेज उसी पॉइंट को बोलते हैं जहां रिफ्लेक्टेड रेज मीट करे। और हर बार ये बात याद रखना है कि जिस भी पॉइंट का आपको इमेज बनाना है उस पॉइंट से एटलीस्ट 2 लाइट रेज मिरर की तरफ भेज दो। क्यों? क्योंकि इमेज क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो कम से कम 2 लाइट रेज भेजोगे तभी तो वो मीट करता हुआ दिखेगा ना, सिंगल भेजोगे तो थोड़ी मीट करेगा। तो कम से कम 2 लाइट रेज भेजो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि 2 लाइट रेज कौन कौन सा चूज करना है। तो मैंने 4 रेज को डिस्कस किया हुआ है दोनों ही मिरर में, कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी। एक जो पैरेलल जाता है तो वो फोकस से पास कर जाता है, क्यों करता है ये भी बताया गया। एक जो फोकस से जाता है तो मिरर से टकराने के बाद पैरेलल हो जाता है। एक जो पोल पर जाता है, जितना ऊपर से जाएगा उतना ही नीचे से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और एक जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर पर जाता है, वो उसी पाथ में रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो ये आपको चूज करना है कि 2 कौन सा आपके लिए बेटर है। ठीक है, तो हम लोग चूज कर लेते हैं एक जो सबसे जो फेमस है पैरेलल वाला, जो सबसे फेमस है पैरेलल वाला चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो एक भेज दिए भाई जो पैरेलल गया मिरर पर, कैसा गया? पैरेलल। तो अगर कोई लाइट मिरर पर पैरेलल ही जाए तो वो कहां से पास करता है? फोकस से पास कर गया। और एक भेज देते हैं फोकस से। तो अगर कोई लाइट फोकस की तरफ जाए तो मिरर उसको कैसे भेज देता है? पैरेलल ही भेज देता है। तो ये रहा हमारा दोनों रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये कहां से निकला था? ए पॉइंट से लाइट निकला था, तो ए पॉइंट का इमेज है जिसको ए डैश से लिखते हैं। बस ए पॉइंट का इमेज बन गया। अब बी पॉइंट का इमेज बनाने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पर ड्रॉप कर दो, जहां काटे वहीं बी का इमेज है बी डैश। तो आप खुद ही देखो कैसा इमेज बन रहा है, रियल इमेज। कैसे रियल इमेज समझते हैं? रिफ्लेक्टेड रेज रियल में मिट किया, देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, यानी ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं, दोनों देखो खुद ही मिट कर गया, रियली में मिट किया, तो रियल इमेज इसको बोलते हैं। रियल इमेज बन गया। दूसरा कैसा बना? उल्टा या सीधा, मतलब इरेक्ट या इन्वर्टेड। तो ये कैसे समझते हैं? ये समझते हैं भाई कि आपने ऊपर वाले पॉइंट का क्या नाम दिया था? ए, जो कि ऊपर में था, और नीचे वाले पॉइंट का बी नाम दिया,
अब इमेज को जरा गौर से देखो, जो ए पॉइंट ऊपर था वो अब नीचे चला गया और बी पॉइंट जो नीचे था वो ऊपर चला गया, यानी कि उल्टा हो गया। तो इमेज कैसा बना? इन्वर्टेड। तीसरा, पोजीशन, किस जगह इमेज बना? आपने ऑब्जेक्ट को सी के पीछे खड़ा किया, इमेज कहां बना? सी और एफ के अंदर। और चौथा पॉइंट कि बड़ा बना कि छोटा, ऑब्जेक्ट दिख रहा है बड़ा और इमेज कैसा बना? छोटा। तो ये एक हल्का सा रिवीजन था, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग मिरर फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ चुके हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।